बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल सारे सही होंगे। जो लोग नए आए हैं उनको खुश आमदीद, जो पुराने हैं उनका बेइंतहा शुक्रिया, और उन पुरानों में उनका भी बहुत शुक्रिया जो तनकीद करते हैं बग़ैर जाने, बग़ैर समझे, बग़ैर अल्लाह करेगा उनको ट्रेडिंग जब समझ आ जाएगी तो सारी बात उनको समझ आ जाएगी। पहली बात तो ये कि मेरी इंट्राडे पर मुश्तमिल होती है, यानी एक ही दिन में आपने ट्रेड लेनी है और एक ही दिन में उसी दिन में फ़ायदा या नुकसान बंद कर देनी है। ये लोगों को बात समझ में नहीं आई, आज तक नहीं आई। रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना कोई तनकीद करके। आज तो किसी ने बहुत ही अच्छी उर्दू में, जो कोई मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, कुछ लिखा, शायद कुछ इस तरह का लिखा। मैं आपको बता देता हूँ उनके दिली जज्बात, कि इनको शायद खाक नहीं पता और ये नहीं पता और वो नहीं पता। सुबह की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आज प्रॉफिट टेकिंग का चांस है। कल की जो वीडियो थी सुबह की, उसमें मैंने कहा था कि आज बड़ा ख़तरनाक दिन है और गोल्ड के नीचे भी आने का इम्कान है, लेकिन अगर ये 74 से ऊपर रही H4 कैंडल, तो फिर आपका जो है मसला 2200 तक भी जा सकता है। ये बातें समझने की होती हैं, सुनने की होती हैं, सुनते सुनाते हैं नहीं, पता नहीं तनकीद कैसे कर लेते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती। और तनकीद करने के लिए किसी से डिक्टेशन तो लिख लिया, समझ लिया करें कि लिखना क्या है। मैंने बता दिया कि मुझे खाक नहीं पता। जो कुछ पता है वो मैं बता देता हूँ। अगर वो खाक है तो आप ना सुनिएगा, और अगर खाक नहीं है तो उस पर अमल कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने आज सुबह आपको बताया था कि आज प्रॉफिट टेकिंग होगी, किसी भी सूरत में बाइंग में नहीं बैठना है, ठीक है। और अभी बाइंग का सिनेरियो बन रहा है इस वक्त, तो इसलिए वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन मैं बनाता हूँ, लाजमी बनाता हूँ। ये मेरी रूटीन बन गई है, अब मैं क्या करूँ। अच्छा, अभी 2178 पे आ गया है। जब मैंने थंबनेल बना रहा था तो 76 पे था, और अभी इसने 75 का लो मार दिया है। गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अभी जितने भी डाटा थे वो इम्पोर्टेंट वो आ चुके हैं। अब कोई ऐसा डाटा नहीं है जो कि कोई काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा। लिहाजा मैंने बच्चों को कहा है कि 71 और 72, यानी 70 और 75 के दरमियान आप ले लीजिए इसको बाइंग के अंदर। एक चांस ले लीजिए, एसएल लाजमी लगाइएगा। एसएल छोटा या बड़ा जो कुछ भी है आपको बचाने के लिए होता है, और आप उससे बच जाते हैं। ये लोगों को समझ नहीं है, लोग इसको अपना नुकसान समझते हैं। मैं इसको समझता हूँ कि आपने जैसे एक पैसे देकर नया लेवल हासिल कर लिया, और वो लेवल ज़्यादा मुनासिब होता है। तो अभी 2179 पर आ गई है मार्केट, और जो पीस का रेट है वो 2,25,080 में बाइंग और 2,25,680 में सेलिंग। आज जो भी बेचने गया होगा उससे गोल्ड ख़रीदा नहीं होगा, बल्कि उसे बेचने का, यानी गोल्ड तो मौजूद होगा बट कैश नहीं मौजूद होगा। ये मुझे अंदाज़ा है, यानी कि आज जो बाइंग है वो मार्केट वालों ने नहीं की होगी, लोगों ने ज़रूर बाइंग कर ली है। आज भी मुझे एक फ़ोन भी आया, क्योंकि मेरा नंबर होता है आप लोगों के पास अब, तो कि जी हम बाइंग कर लें। तो मैंने कहा भाई अभी तो प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, इसमें कौन सी बाइंग बनती है, नीचे से बाइंग कीजिएगा अगर दिल माने तो। वैसे गोल्ड ने एक जो रिकॉर्ड है वो कल तोड़ा, और रात को अचानक तोड़ा। लोगों के एसएल हिट होते हुए चले गए, और जिन्होंने एसएल नहीं लगाया वो अभी आज दिन में कई मेरे पास बैठकर रोते रहे हैं फ़ोन पर। तो इसलिए रोने के बजाय आप एसएल लगा लें तो बड़ी अच्छी बात है। एक और बात भी याद रखिएगा कि जब आपने एक ट्रेड ली है और वो $4 या $5 फ़ायदे में आ जाती है, तो खुदारा यार उसको कैसे लॉस में जाने देते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उसको कैसे लॉस में, $3 को भी मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है, $3 भी अगर आ जाता है तो मैं उसे लॉस में नहीं जाने देता, ब्रेक इवन पे कर देता हूँ। क्योंकि अगर वो उसी जगह पे आकर आपका हिट कर जाती है एसएल, तो दैट मीन्स वो आपको मज़ीद अच्छा लेवल देगी ख़रीदारी के लिए, चाहे वो सेलिंग हो चाहे वो बाइंग हो। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? आप लोग समझते हैं कि यार अभी ऊपर फिर आ जाएगी या अभी नीचे फिर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी भाई? हमारे बस में तो नहीं है ना ये।
हम सिर्फ और सिर्फ एक लेवल निकालते हैं, उसको हम बताते हैं, या हम सोचते हैं और उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो हो सकता है कि जिस वक्त हमने किया हो उस वक्त करेक्ट हो, और 10 मिनट बाद कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी चीज़ मार्केट के अंदर हो, बाइंग फोर्स ज़्यादा हो जाए या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट को तब्दील कर देती हैं। इसमें कौन सा इतना बड़ा कमाल है कि आप अपनी बहादुरियाँ सीना चौड़ा करके दिखाएं कि नहीं जी हमने खरीदनी है। अभी 2179 पे है, यानी 70 और 75 के दरमियान आप इसे बाइंग में एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रवे का रेट है 2,23,070 में बाइंग और 2,23,660 रुपये में सेलिंग। अच्छा, जो आपका रेट है सिल्वर का, जो कि सेम मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही हुआ। 2 बच्चों ने ली और माशाल्लाह उनको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। 24.89 पे चल रही है और 25.77 इसने हाई लगाया था, सेलिंग कहा था, और 25.4 पर इन्होंने सेलिंग बच्चों ने ले ली थी। कंटिन्यू तो नहीं है। बहरहाल हम ये एक और बात भी होती है कि हम जहाँ से जो अपना सेलिंग लें या बाइंग लें, जब वो आगे बढ़ती है तो अगर हम उसके एसएल को अपना एडजस्ट करते रहें, ठीक है, तो तब आपको ट्रेड बड़ी मिल सकती है। वरना कुछ बच्चे ज़रा जल्दी भी उस ट्रेड से बाहर निकल आते हैं। कोशिश किया करें कि ऐसा भी कर लिया करें कि आप अपनी ट्रेड को लंबा करने के लिए अपने एसएल को साथ साथ आप सेटिंग करते जाएं, ताकि आप अगर नुकसान से बच जाएं तो बस फिर इसको सो ऑन भी कर दें। लेकिन ज़्यादा लालच भी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा लालच भी नहीं। 100 पिप्स बस ये बहुत होते हैं। उसके बाद भी आ सकते हैं, आने चाहिए भी, ऐसी बात नहीं है। मुनाफा किसको बुरा लगता है, लेकिन 100 पिप्स जो हैं उस तक आपका जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसको घसीट सकें तो ज़रूर घसीटिएगा। अच्छा, अब आते हैं हम ऑयल की तरफ। ऑयल ने बड़ा तंग किया था। अभी ये तकरीबन 80.5 पे चल रहा है, यानी 500 पे, और बहुत ही ज़्यादा तंग किया। बहुत लोग परेशान हुए, मैं खुद बड़ा परेशान था भाई। ट्रेड गलत फंस गई थी और मेरे दोस्तों ने ज़िद रख ली थी कि एसएल नहीं लगाना। पता नहीं होगा, मेरी तरह के बूढ़े लोग हैं, और खैर हम तीनों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मुझे उन पर एतबार भी है, और बड़े अच्छे वो ट्रेडर भी हैं। आई थिंक सो मुझसे बेटर ट्रेडर होंगे वो, लेकिन मेरे से वैसे सारे ही आप लोग भी बेहतर ट्रेडर होंगे। तो अभी 80.50 पे है। अभी मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, तो मैंने उससे कहा कि यार बाइंग ले सकते हैं, लेकिन यार खुदा का वास्ता एसएल ज़रूर लगाइएगा। उस बच्चे ने पहले भी एक दफ़ा एसएल नहीं लगाया और फिर वो फंस गई ट्रेड। बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर दुख भी होता है। तो इधर से आप 80 और 80.500 के दरमियान कहीं से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अपना थोड़ा सी बाइंग। और लेकिन इसमें आप जहन में ये रखिएगा कि ज़्यादा लालच नहीं करनी। जितना भी फ़ायदा मिल रहा है, छोटा मिले आप निकल जाइएगा। ऐसा छोटा सा ज़रूर लगाइएगा, हिट हो जाए तो कोई बात नहीं। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा और समझने की कोशिश किया करें, ना कि तनकीद करने। अल्लाह।